इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद है। उल्टे हाथ का तमाचा समझते हैं आप? बस बांग्लादेश के कानों पर कुछ वैसे ही उल्टे हाथ के तमाचे पड़ रहे हैं और बांग्लादेश इन तमाचों से बुरी तरह झंझना रहा है। बांग्लादेश को भारत के बॉर्डर पर बदमाशी का जवाब म्यांमार बॉर्डर पर मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रहा है। बांग्लादेश भारत को जितना परेशान करने की कोशिश कर रहा है, वो खुद म्यांमार बॉर्डर पर घिरता जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि बांग्लादेश हर तरह से पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रहा है। बांग्लादेश पूरी तरह से पाकिस्तान बनना चाह रहा है, लेकिन वो ना तो पाकिस्तान का अंजाम देख रहा है, ना ही उसकी हालत से कोई सीख ले रहा है। पाकिस्तान ने भारत को फंसाने के लिए कश्मीर से लेकर पंजाब तक बहुत सारे जाल बिछाए। ये किसी से छुपा नहीं है। आतंकवादी भेजे, घुसपैठ कर आता रहता है, लेकिन अब वो खुद अफगानिस्तान बॉर्डर पर बुरी तरह फंस चुका है। यही हाल बांग्लादेश का है। गजवाए हिंद का सपना देखने वाले बांग्लादेशी भारत की सीमा पर रोजाना बवाल कर रहे हैं। कभी बीएसएफ से तो कभी बॉर्डर के पास रहने वाले भारतीयों से भिड़ रहे हैं और बांग्लादेश की केयर टेकर गवर्नमेंट भी ऐसे लोगों को उकसा रही है, उन्हें सपोर्ट कर रही है। लेकिन बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह अपने दूसरे बॉर्डर पर घिर चुका है। म्यांमार से लगने वाली उसकी सीमा खतरे में है, ट्रेड रूट खतरे में है। अराकान आर्मी ने नया कांड कर दिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर ये तस्वीरें आजकल अक्सर दिखाई दे रही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच कभी कोई बड़ा सीमा विवाद नहीं रहा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा जैसे भारतीय राज्यों से मिलने वाली सीमाओं पर इन दिनों बांग्लादेश की तरफ से घुसपैठ और कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। यह पश्चिम बंगाल के मालदा जिले का वीडियो होने का दावा किया जा रहा है। बांग्लादेश की सीमा से लगने वाले नो मैंस लैंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठ और बीएसएफ से टकराव के बाद भारत की तरफ से भी आम लोग लाठी डंडे लेकर बांग्लादेशियों को मार भगाने आ गए थे और बांग्लादेश की नौटंकी देखी। उसने भारत पर ही इस बवाल का आरोप लगाने की कोशिश कर डाली थी। बांग्लादेशी फॉरेन सेक्रेटरी ने भारतीय हाई कमीशन को बुलाकर इसके लिए शिकायत भी की थी। बांग्लादेशी प्रोपेगेंडा के जवाब में भारत ने भी बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमिश्नर को तलब कर लिया और बता दिया कि बॉर्डर पर जो हो रहा है उसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से सीमा पर लगातार उकसावे की हरकतें जारी हैं। भारत जितना बांग्लादेश के साथ संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है, उसे चावल, आलू, अंडे और इस जैसे और खाने पीने का सामान और साथ साथ गारमेंट सेक्टर से जुड़ी चीजें भी सप्लाई कर रहा है, पर बांग्लादेश और बांग्लादेशी उतनी ही एहसान फरामोशी कर रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश को इस नमक हरामी का जवाब जो है ना, उसके ईस्टर्न बॉर्डर पर मिलना शुरू हो गया। अराकान आर्मी उसकी नाक में दम कर रही है और क्या पता इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है ना। बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की खबर बता रही है कि अराकान आर्मी बांग्लादेश के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बन चुकी है। यह खबर बता रही है कि बांग्लादेश की यूनिट सरकार जिस खतरे को कमतर आंक रही थी, उसने अब खतरे का सायरन बजाना शुरू कर दिया है। अराकान आर्मी म्यांमार के रखाइन स्टेट के बड़े हिस्से पर पहले ही कब्जा जमा चुकी है। म्यांमार बांग्लादेश की 270 किलोमीटर की सीमा अब पूरी तरह से अराकान आर्मी के कंट्रोल में है। बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो की दिसंबर में छपी यह खबर बता रही थी कि पिछले 10 महीने से तकनाफ पोर्ट से ट्रेड पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ था। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा था और ट्रेड बंद होने की वजह थी अराकान आर्मी। मैंने पहले भी बताया है अपने वीडियोस में कि बांग्लादेश और म्यांमार की एक सीमा नाफ नदी भी है। यह रिवर बाउंड्री करीब 68 किलोमीटर्स की है और इसी नाफ नदी के किनारे बांग्लादेश के तकनाफ में एक पोर्ट है जो बांग्लादेश और म्यांमार के बीच एक बड़ा और आसान ट्रेड रूट है। लेकिन जैसे जैसे म्यांमार के रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी का होल्ड बढ़ता गया, तेकनाफ पोर्ट से ट्रेड पर संकट गहराता चला गया। पिछले महीने जब अराकान आर्मी ने माउंगडाओ पर कब्जा कर लिया था, तब बांग्लादेश के होश उड़ गए थे। ट्रेड तो ठप थी, अब उसकी सीमा भी खतरे में थी। ऐसे में बांग्लादेश की आर्मी ने अराकान आर्मी से बातचीत करने की भी कोशिश की थी और तब से दावा किया गया था कि बॉर्डर और ट्रेड पूरी तरह से सिक्योर है। जब मैंने पहले जब बांग्लादेश पर अराकान आर्मी के बढ़ते खतरे को लेकर बात की थी, तो कई बांग्लादेशियों ने कमेंट किया था
कि बांग्लादेश को अराकान आर्मी से कोई खतरा नहीं है और मैं झूठ बोल रहा हूं, फेक न्यूज दे रहा हूं, उनसे मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, अपने ही देश के अखबारों को ध्यान से पढ़ा करो तुम लोग बांग्लादेशियों, अपने ही देश की खबरों को सुना करो। उसी से यह साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं, मैं सच्ची खबर दे रहा हूं कि झूठी खबर दे रहा हूं, क्योंकि मैं जिन सबूतों के आधार पर बात कर रहा हूं या किया है, उनमें से ज्यादातर जो सबूत हैं वो बांग्लादेशी अखबार है, बांग्लादेशी मीडिया है। ऐसा ही एक सबूत सामने तब आया जब अराकान आर्मी के बांग्लादेशी वेसल्स पर कब्जे की खबर आई। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के उन दावों की पोल खोल दी जिसमें वो सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा कर रहा था। बीते गुरुवार को म्यांमार से बांग्लादेश जा रहे 3 कार्गो वेसल्स पर अराकान आर्मी ने अपना कब्जा जमा लिया। वही बांग्लादेश के एक और ऑनलाइन न्यूज़पेपर जागो न्यूज ने कार्गो वेसल की संख्या 4 बताई थी। बांग्लादेश न्यूज 24 की खबर बता रही है कि म्यांमार के यांगून से 3 कार्गो वेसल्स करीब 400 मिलियन टका के ड्राई फिश, बीटल नट्स, कॉफी और दूसरे सामान लेकर बांग्लादेश के तकनाफ जा रहे थे। नाफ नदी में नाइक खोंडिया इलाके में इन तीनों वेसल्स को अराकान आर्मी ने रोक लिया। पहले तो तीनों शिप की तलाशी ली गई, लेकिन बाद में इन्हें आगे जाने से रोक दिया गया। जब 3 दिन तक अराकान आर्मी ने वेसल्स को नहीं छोड़ा तो बांग्लादेश के होश उड़ गए। बांग्लादेश की अथॉरिटी ने अराकान आर्मी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने इस ट्रेड में अपने शेयर की मांग कर डाली। 400 मिलियन टका का सामान और 3 कार्गो वेसल्स अराकान आर्मी के कब्जे में थे। टेकनाफ पोर्ट से लेकर उन कारोबारियों तक की पूंजी नाफ नदी में डूब रही थी और बांग्लादेश की सरकार की कुव्वत नहीं थी कि वो अराकान आर्मी के खिलाफ कोई एक्शन ले सके। अराकान आर्मी ने पकड़े गए कार्गो वेसल्स के बदले अपने शेयर की मांग की, बोला कि पैसे में हिस्सा दो तब छोड़ेंगे। अब बात उसी शेयर को, उसी डील को लेकर हो रही है। 20 जनवरी को बांग्लादेश का अखबार द डेली स्टार ने खबर छापी कि अराकान आर्मी ने अपने कब्जे वाले 3 वेसल्स में से 2 को छोड़ दिया। कल दोपहर ये दोनों जहाज टेकनाफ पोर्ट पहुंच गए, लेकिन तीसरे वेसल का क्या? वो तो अभी भी अराकान आर्मी के कब्जे में है। ढाका ट्रिब्यून की यह खबर आज की ही है। यह खबर भी बता रही है कि अराकान आर्मी ने तीसरे कार्गो वेसल को नहीं छोड़ा है और इससे कारोबारियों की चिंता बढ़ती ही जा रही है। असल में नाफ नदी में होने वाले हर ट्रेड पर अराकान आर्मी की नजर है। टेकनाफ पोर्ट भले बांग्लादेश में है, लेकिन पहले भी वो कई बार इस पोर्ट और पोर्ट से निकलने वाले जहाज़ों को निशाना बना चुके हैं। अब द डेली स्टार की दिसंबर में छपी इस खबर को ही देख लीजिए। तब 19 मीट्रिक टन चावल टेकनाफ पोर्ट पहुंचा था, लेकिन कब? जब अराकान आर्मी ने इसकी मंजूरी दी थी। यानी बांग्लादेश का यह ट्रेड हब अब पूरी तरह से अराकान आर्मी के रहमो करम पर टिका हुआ है। अराकान आर्मी चाहेगी तो बांग्लादेश के टेकनाफ पोर्ट पर ऑपरेशन होगा, नहीं चाहेगी तो नहीं होगा। अगर ट्रेड होगी तो अराकान आर्मी को भी टैक्स चुकाना पड़ेगा बांग्लादेशियों। और आपको क्या लगता है कि जिन 3 वेसल्स में से 2 वेसल्स को अराकान आर्मी ने छोड़ दिया है वो ऐसे ही छोड़ दिया होगा? बिल्कुल नहीं। जब अराकान आर्मी ने ट्रेड शेयर की मांग की थी तभी से यह साफ हो गया था कि बिना पैसे दिए बात बनेगी नहीं, और यकीन मानिए यह आगे भी जारी रहेगा। बांग्लादेश के लिए मुसीबत यह भी है कि वो म्यांमार के साथ अगर इस पोर्ट से कारोबार नहीं कर पाता है तो ये पोर्ट बिल्कुल बेकार हो जाएगा। और अब मैं आपको बताता हूं कि अराकान आर्मी और भारत के बीच क्या डील है। भारत ने म्यांमार में भी काफी इन्वेस्टमेंट की हुई है और इसमें सबसे खास है कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य भारत के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को जोड़ने के लिए एक ऑल्टरनेटिव और आसान रूट तैयार करना है। इसमें कोलकाता से म्यांमार के सितवे पोर्ट तक सी रूट से, फिर पलेटवा तक इनलैंड वाटरवे, पलेटवा से मिजोरम के जोरपुई तक सड़क मार्ग का प्रोजेक्ट है। 484 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत से तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट पर भी म्यांमार के सिविल वॉर का असर पड़ना तय था। फरवरी में पलेटवा के अराकान आर्मी के कब्जे में आने के बाद यह आशंका जताई जाने लगी थी कि कालादान प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग जाएगा। असल में अराकान आर्मी को शुरुआत से ही चीन का सपोर्ट मिलता रहा है, इसलिए आशंका थी कि चीन के इशारों पर अराकान आर्मी भारत के इस प्रोजेक्ट को निशाना बनाएगी। लेकिन भारत ने समय रहते नई स्ट्रैटेजी पर काम शुरू कर दिया था। मार्च में ही भारत अपना एक स्पेशल डेलीगेशन भारत ने म्यांमार भेजा था, जिसने अराकान आर्मी की लीडरशिप पर कालादान प्रोजेक्ट को लेकर बात की थी। भारत ने न केवल अराकान आर्मी के साथ बातचीत की, बल्कि उसे महत्वपूर्ण बात एक समझाने में कामयाबी हासिल की कि यह प्रोजेक्ट केवल भारत के लिए नहीं, म्यांमार के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चीन के साथ भी भारत के जो संबंध हैं
उसमें सुधार आ रहे हैं और इस सुधार के बाद कालादान प्रोजेक्ट के लिए उम्मीद और ज्यादा बढ़ गई है। अराकान आर्मी को भी कालादान प्रोजेक्ट के जरिए भारत के साथ संपर्क बढ़ाने का रास्ता मिल गया है। अराकान आर्मी की लीडरशिप जानती है कि अगर उसे म्यांमार पर शासन करना है, उस पर अपना कंट्रोल रखना है, तो इंटरनेशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी और चीन के साथ साथ अगर उसे भारत का भी सपोर्ट मिल जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी। और बांग्लादेश का सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है ना, इसलिए वो कालादान को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। हाल ही में अराकान आर्मी ने स्टेटमेंट जारी की थी कि वो कालादान प्रोजेक्ट के लिए थ्रेट नहीं है। यह है भारत की स्ट्रेटजी। लेकिन बांग्लादेश का क्या? वो तो दोनों तरफ से बुरी तरह से फंसा हुआ है। भारत की सीमा पर उसकी कुटाई हो रही है और दूसरी तरफ म्यांमार सीमा पर अराकान आर्मी ठोक रही है। और अगर बांग्लादेशी, रेडिकल बांग्लादेशी भारत की सीमा पर ऐसे ही बवाल करते रहे, सबकी ठुकाई होनी और गोली मारी जाएगी, आप देख लेना आने वाले वक्त में। लेकिन आप लोग जानबूझकर भड़का रहे हो, जानबूझकर हंगामा कर रहे हो ताकि हमारी तरफ से कोई कार्रवाई हो जाए और उसको आप इस्तेमाल करो बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स के लिए। तो बेटा, दादा जान से पंगा नहीं लेते हैं। दादा जान बुद्धि में भी तुमसे आगे हैं और बल में भी तुमसे आगे हैं। तुम बांग्लादेशियों की ऐसी कुटाई होगी, मैं सारे बांग्लादेशियों को नहीं कह रहा हूं, उन रेडिकल बांग्लादेशियों को कह रहा हूं जो भारत के खिलाफ गजवाए हिंद करना चाहते हैं और ऐसी हरकतें करके उकसा रहे हैं, दोनों देशों के बीच खाई पैदा कर रहे हैं। तुम लोग कहीं नहीं रहोगे, याद रखना। दोस्तों, आप क्या कहते हो? कमेंट जरूर करें। और जिन लोगों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया, भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा जिससे हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,